नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करते हैं बात। दिल्ली से बड़ी खबर यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है छत्तीसगढ़। बीजेपी के प्रभारी ने ओम माथुर अमित शाह से मिलने के लिए उनके दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंचे हैं और अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है। तो अमित शाह से मुलाकात हुई है और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है। आपको बता दें कि बहुत नजदीक समय आ चुका है अब विधानसभा चुनाव का छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में अलग अलग तरीके से दोनों दल हैं जो वो अपने रणनीति को तैयार करने में लगे हुए हैं। ओम माथुर भी गए और इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, उनसे मुलाकात की है और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बात की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ओम माथुर जो हाल ही में प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है उनके दिल्ली स्थित निवास पर। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, मुलाकात बहुत अहम हो जाती है, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में बीजेपी को कैसे वापस सत्ता में लाना है, इसके लिए रणनीति, नीति और मुद्दे, इन सभी का समावेश होना जरूरी है। इसी मुद्दे पर शायद चर्चा हुई। बिल्कुल सुमित, देखिए जब ओम माथुर और अमित शाह की मुलाकात हो रही थी तो ये स्वाभाविक है कि जो आगामी चुनाव हैं इसी पर चर्चा है। लगातार छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं, अजय जामवाल या दूसरे जो नेता हैं, वो तमाम छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को के साथ मिलकर बात कर रहे हैं, जोश भर रहे हैं, उनमें उनकी समस्याओं को जान रहे हैं कि कैसे हल किया जाए और सरकार जो है वो किन किन मुद्दों पे, किन किन फ्रंट पर नाकाम रही है और उसको जनता के बीच में कैसे रखना है, ये तमाम बातें कर रहे हैं और इस पर रणनीति। और कमोबेश यही बातचीत यहाँ पर राज्य के छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं ओम माथुर ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी है। अमित शाह को भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है और भाजपा इस बार 2018 की गलती नहीं दोहराना चाहती, 2023 में वापस वो सत्ता में लौटना चाहती है। माना जाए बहुत जल्दी दौरा होगा, बहुत जल्दी दौरा होगा माना जाए ये मुलाकात के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी ओम माथुर थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, हाल ही में उनके ब्रेन सर्जरी हुई है तो इस वजह से वो नहीं है, जबकि अगर वो स्वस्थ होते तो हो सकता है अब तक कई बार वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके होते, लेकिन अब जो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही वो छत्तीसगढ़ में आएंगे और फिर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सीएम शिवराज फिर से एक्शन में दिखाई दिए हैं। रायसेन में मंच से ही अफसरों को चेतावनी दी और कहा एमपी में लापरवाही नहीं चलने वाली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आज संबल योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी। इसका लाभ कुल 15,948 लाभार्थियों को मिला। सीएम ने 345.59 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की। इस मौके पर सीएम पूरे एक्शन में दिखे और कई विभागों के अधिकारियों को काम को सही और जल्द करने की विशेष हिदायत दी। ऐसा न करने पर सख्त एक्शन लेने की भी चेतावनी दी। खासकर नल जल योजना के काम को लेकर सरकार ने असंतोष जताया कि जल्द लोगों की समस्या का समाधान करें, नहीं तो सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। करोड़ों रुपया हम खर्चा कर रहे हैं पाइपलाइन बिछाने में और घर घर नल लगाने में। घटिया काम कहीं मत होने देना, और हो तो मुझे शिकायत करना, काम अच्छा होना चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूं, मेरे पास आवेदन नहीं आने चाहिए। अगर जिले में ठीक काम होगा तो मेरे पास आवेदन काहे को देंगे। अगर कोई करे तो मुझे खबर कर देना, बुलडोजर चलाऊंगा सीधे, ब्लैक होने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत। एक तो चोरी होना नहीं चाहिए। चोरी होने का मतलब चोरों को पुलिस का डर नहीं है, और डर ऐसा होना चाहिए
कि चोरी करने वाले कहां बुझाएं कि छोड़ेगी नहीं पुलिस, और इसलिए सख्त करो। कोई टीआई फीआई अगर ढीला डाला बदल दो। अगर कोई अवैध शराब बेचता है तबाह कर दो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। दारू पी के गदर मचाए और बहनों की जिंदगी से खिलवाड़ करे, ये मध्य प्रदेश की धरती पर मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इतना ही नहीं, सीएम ने खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी और नशे के कारोबार पर अधिकारियों को कड़ा प्रहार करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और निर्वाचित प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पीसीसी के निर्वाचित पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खड़गे ने 80 साल की उम्र में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि संगठन की लड़ाई लड़ने के लिए उम्र नहीं, विचारधारा चाहिए। खड़गे ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। अगले चुनाव के लिए कांग्रेस का चेहरा बाद में तय करेंगे। देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। ये लड़ना, संगठन में रहकर लड़ना, आइडियोलॉजी पे लड़ना, इसको समय, शक्ति, आपकी एज ये ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करते हैं। हम जनता की लड़ाई जमीन पर लड़ेंगे। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का शशि थरूर से मुकाबला है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खरी बात की। कमलनाथ ने कहा कि चुनाव के 11 महीने बचे और इसलिए हर नेता और कार्यकर्ता को जी जान से मिशन 2023 में जुट जाना चाहिए। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी करीब 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन कांग्रेस ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कमलनाथ ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में महज 11 महीने का समय बचा है, इसीलिए आखिरी 11 महीने में हमें जी जान से जुटकर चुनाव की तैयारी करनी होगी, नहीं तो 2023 में हमारा सपना पूरा नहीं होगा। आखिरी 11 महीने बचे हैं चुनाव में। 4 साल पहले की राजनीति कुछ और थी। संगठन में भी विवाद था, गुटबाजी थी। हर परिवार में गुटबाजी होती है, कोई किसी को ज्यादा पसंद करता है, कोई किसी से कम पसंद करता है। पर इससे अगर आप अपने कांग्रेस के प्रति निष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये गुटबाजी याद रखिएगा 23 को जो हमारी इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, पूरा नहीं कर पाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी और कहा कि कार्यकर्ता और नेता फील्ड में निकलें और काम करें। घर बैठने वाले नेताओं को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा। हम जिंदा तब होंगे जब कुआं खोदकर पानी निकालेंगे। ये कंप्यूटर लगाओ और जो भी आदमी विधानसभा में काम करता है, उस विधानसभा में उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। जब टिकट बचेंगे उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, कौन सड़क पे है और कौन नहीं है। घर पे बैठ के टिकट नहीं मिलेगा किसी को। पीसीसी चीफ कमलनाथ की खरी और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल की नसीहत का असर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कितना होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल की कांग्रेस नेताओं की नसीहत पर बीजेपी निशाना साध रही है। सुनवाते हैं। क्योंकि उन्होंने काम किया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। ये प्रश्न खड़ा है, इसका मतलब ये है कि उनको बहुत बारीकी से दूरबीन लगा करके ढूंढना पड़ेगा कि आप बताइए 5 साल में क्या किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आराम पसंद कार्यकर्ता है, इसलिए वो संघर्ष कर नहीं सकता। इसलिए जेपी अग्रवाल साहब को बड़ी कठिनाई आएगी 230 लोग चुनने में, जिसकी बुनियाद ही गुटबाजी पर रखी गई हो,
जो गुटों और छत्रपों में बटी हुई हो कि महाकौशल कौन देखेगा, मध्य प्रदेश का मध्य कौन देखेगा, महाकौशल कौन देखेगा, मालवांचल कौन देखेगा, जो गुटों में बटी हुई पार्टी हो, आज वो कह रहे हैं कि गुटबाजी से दूर हो गए। उनका मूल तो समाप्त तो हो ही नहीं सकता। गुटबाजी में लिप्त तो सदैव रहते हैं और छत्रपों के बीच में बटी हुई पार्टी रहती है। फिल्म के बाद अब आमिर खान के विज्ञापन पर बवाल मचा है। जहां हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तो एमपी के गृह मंत्री ने आमिर खान को नसीहत दे डाली। आमिर खान की अदाकारी की दुनिया कायल है, लेकिन लगता है पिछले कुछ सालों से इनका विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। इस बार विवाद की वजह बना है निजी बैंक का इनका एक विज्ञापन। बदलाव हमसे है का दावा करने वाले इस निजी बैंक के विज्ञापन ने क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुस्तानी संस्कृति, रीति रिवाज और सदियों से चली आ रही परंपराओं में बदलाव की हिमाकत की है। इस घर में नया कौन है? नया तो मैं ही हूँ, मतलब। हिंदू संगठनों ने इस भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए विरोध किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान को नसीहत दी है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आमिर खान विज्ञापन करें। एक निजी बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है। वो शिकायत के बाद ही देखा था और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं, किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। आमिर के इस नए विज्ञापन विवाद ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। यही वजह है कि इस विवाद में कांग्रेस ने भी भागीदार बनना स्वीकार किया है। एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसा अलग से किया जाता है जिसको देखकर उनका ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट दिखाने के पीछे किसी प्रोडक्ट को या किसी ऐसी आइटम को दिखाना होता है जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। आमिर खान इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2016 में धार्मिक असहिष्णुता को लेकर दिए गए उनके बयान की आलोचना हुई थी। उनके कुछ महीने पहले रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लोगों ने बहिष्कार किया था। लोगों ने मांग की थी कि या तो वो अपने पिछले बयानों के लिए माफी मांगे या बहिष्कार का सामना करें। सीएम के नशा मुक्ति के निर्देश के बाद खरगोन जिले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन नशा मुक्ति को लेकर पुलिस ने मोमदिया गांव में गांजे की बड़ी खेती का पर्दाफाश किया। कपास की फसल के बीच 200 से ज्यादा गांजे के पौधों को जब्त किया गया। इन पौधों की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी धर्मवीर सिंह ने स्पेशल टीम मोमदिया गांव में खेत में दबिश देकर कार्रवाई की। वहीं नशा मुक्ति अभियान के तहत कल भगवानपुरा पुलिस ने भी 17 लाख रुपए के गांजे के पौधों को जब्त किया था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी के तार किसी गिरोह या फिर नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। किस प्रकार की कार्रवाई? नशा मुक्ति के विरुद्ध में लगातार खरगोन पुलिस के द्वारा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में एक सूचना मिली थी विस्टान थाना क्षेत्र के मोहम्मदिया गांव में फसल के बीच में बड़ी संख्या में गांजे की खेती की गई है। वहां पे अभी रेड की गई है और रेड कार्रवाई भी संचालित की जा रही है। लगभग 200 के आसपास गांजे के जो पेड़ मिले हैं उसमें आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। ये जहादर नामक व्यक्ति है। तो एनडीपीएस के अगेंस्ट में एक बड़ी कार्रवाई है। अभी ऑपरेशन चल रहा है। डिटेल्ड जानकारी मिलने पर शेयर की जाएगी। नशा मुक्ति अभियान को लेकर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बिस्टान थाने का ये मोमदिया गांव है। यहाँ अभी हम एक खेत में मौजूद हैं। कपास की पौधों के बीच में गांजे के पौधे लगाए गए थे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जो निर्देश दिए गए उसके तहत पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड पे अलर्ट है और लगातार गांजे की जो इस प्रकार की खेती है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 20 लाख रुपए से अधिक के 200 से अधिक पौधे बताए जा रहे हैं और लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से ये पौधे हैं और पौधों में कपास का ये पौधा होता है उसके बीच में ये गांजा लगाया गया था। नहीं तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जो शुरुआत की गई है उसके बाद प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद है। क्या ये काय की खेती है? किस प्रकार से लगा हुआ था ये कपास के बीच में इसको गांजा बताते हैं। अच्छा। अब इसकी जानकारी पत्ती 3-4 पत्तियों की रहता है। इसको ये बताते हैं कि ये गांजा का पेड़ है। अच्छा। इसको लाइब्रेरी में कितने पौधे होंगे अंदाजे?
करीब 100-150 पौधे होंगे। अच्छा, अभी देखा नहीं है तो क्लियर आंकड़ा नहीं बता सकते। पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। 200 से अधिक पौधे बताए जा रहे हैं और 20 लाख रुपए का जो है गांजे के पौधे पकड़े गए। बड़ी कार्रवाई है और एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर ये पुलिस की विशेष टीम ने खेत में छापामार दबिश देकर ये कार्रवाई की है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। उज्जैन के महाकाल लोक को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। महाकाल द्वार खुल चुका है आम लोगों के लिए। पहले दिन ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आज से महाकाल लोक आम भक्तों के लिए खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, जिसके बाद से आज से इसे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अब लोग बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ भव्य और दिव्य महाकाल लोक का भ्रमण भी कर पाएंगे। महाकाल लोक काशी के कॉरिडोर से भी बड़ा है। पहले दिन से ही बड़ी संख्या में लोग महाकाल लोक के दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु जो है महाकाल लोक में देख सकते हैं और इसी के लिए चलते आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटना भी शुरू हो गए हैं, जो महाकाल के दर्शन करने के लिए इस महाकाल लोक के रास्ते से महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अलग अलग चरणों में किए जा रहे महाकाल लोक के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। श्रद्धालु हैं एक एक करके पहुंच रहे हैं गर्भगृह में बैठकर जो शिव की जो साधना है वो भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ से जो कतारों में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं और वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हर श्रद्धालु और भक्त यही चाहता है कि जो बाबा महाकाल है उनका आशीर्वाद, उनका जो कृपा दृष्टि है हमेशा उनके ऊपर बनी रहे और इसी तरह से जो बाबा महाकाल है सभी भक्तों का कल्याण करें। लोकार्पण के बाद फिलहाल तो महाकाल लोक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जहां बाबा महाकाल के भक्त दिव्य लोक को देखने मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। फिलहाल महाकाल लोक में एंट्री फ्री रखी गई है। वहीं महाकाल लोक में चलने वाली ई रिक्शा के लिए भी चार्ज अभी तय नहीं किया गया है। वहीं महाकाल लोक देखने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर से पहले एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई। इस बार मामला सिर्फ जुबानी जंग तक नहीं बल्कि बात मानहानि और कानूनी लड़ाई तक आ गई। पूर्व सीएम ने इल्जाम लगाया तो सीएम ने चिताया कि अपने इल्जामों के सबूत दें, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगे। लड़ाई कोयले के कमीशन के आरोपों से शुरू हुई और भ्रष्टाचार के मुद्दे तक आ पहुंची। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को खुलेआम चुनौती दी है और साथ में 2 विकल्प भी दिए हैं, या तो वो आरोपों को साबित करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं किया तो फिर हम करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। धमकाना बंद करे और सबसे बड़ी बात यह है वो प्रमाणित करे कि एटीएम बोला है उसको, प्रमाणित करे 25 रुपये टन कोयले में ले रहा है, अन्यथा वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कुछ भी अनाप आरोप लगा देंगे क्या? तो आखिर शांत रहने वाले सीएम भूपेश बघेल इतने गुस्से में क्यों हैं? इसकी वजह जानना चाहते होंगे आप। वजह है सीएम भूपेश बघेल पर वो इल्जाम जिसमें रमन सिंह सीधे सीएम भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम बताकर इन पर कोयला की कमीशन खोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। रमन सिंह यही नहीं रुके, कोयले के कमीशन की कीमत भी बता दी। कहते हैं 25 रुपए प्रति टन कोयले पर कमीशन लिया जा रहा है। पैसे कहां हैं और किसके पास है, ये पूरे कोरबा को पता है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया
अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहे, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहां का चपरासियों से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहां जाता है। पूर्व सीएम और सीएम की जुबानी जंग के बीच रमन सिंह ने ट्वीट कर इस लड़ाई को और हवा दे दी कि आप मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं तो एक नहीं 10 केस कीजिए। अब देखना यह है कि इल्जाम और चेतावनी की सियासत में अगला मोड़ क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।